हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कॉन्ग्रेंसेस के जो मीनिंग है, कैसे उसको हम लिखते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा कि जो रिलेशन होता है, द रिलेशन कॉन्ग्रेंसेस मॉडुलो एम इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यानी कि जो मॉडुलो एम का कॉन्ग्रेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव होता है, दूसरा हमारा क्या होता है सिमेट्रिक होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे है हम देख लेते हैं। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, मॉड एम, ठीक है, अगर हम m से a को डिवाइड करें और m से a को डिवाइड करें, दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा क्योंकि वही नंबर है तो रिमाइंडर सेम आएगा। कॉन्ग्रेंस मॉडुलो m क्या होता है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। कल पिछले वाली वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ था कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसका मतलब यही होता है ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम। इसका मतलब होता है कि जब हम m से a को डिवाइड करते हैं, m से b को डिवाइड करते हैं, कि दोनों की कंडीशन में हमारा रिमाइंडर सेम आता है। हमने एग्जांपल लेके आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ था। नहीं देखा तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम m से a को डिवाइड करें और m से b को डिवाइड करें, दोनों केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम m से a को डिवाइड करें फिर m से a को डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आना ही चाहिए, इसलिए ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की। इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि अगर a रिलेटेड b है, यानी a कॉन्ग्रेंट मॉडुलो m है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर a इस तरीके से संबंधित है b से तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो m को हम b कॉन्ग्रेंट a मॉडुलो m भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, b को पहले और a को आगे। ठीक है, पिछली वीडियो आप देखेंगे उसमें समझ में आएगा, मैंने आपको समझाया हुआ था इसको। ठीक, और तीसरी चीज़ क्या है, ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिव रिलेशन भी इसमें होता है। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लो a कॉन्ग्रुएंट टू p मॉडुलो m। ठीक है, और एक दूसरा भी है कि b जो है कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m है। ठीक है, यानी कि a b से है, b c से है, तो a c से होगा। ठीक है, a जो है हमारा c से होगा, यानी कि a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m। इसका एग्जांपल लेकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m है, ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिएगा, हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है और x कोई क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो पहली तो इससे कंडीशन हमारी ये बनती है कि अगर हम x को इन दोनों में ऐड कर दें तो भी ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा। a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b प्लस एक्स मॉड m। ठीक है, देखिएगा x क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं 3 से, मान लेते हैं 5 को। ठीक है, 5 और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 8, और यहाँ पे लेते हैं मॉड 3। अब देखिएगा, अगर आप 3 से 5 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, और 3 से 8 को डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, अब एक इंटीजर हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक 4 हम कोई इंटीजर ले लेते हैं। ठीक, अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर हम इधर भी 4 को ऐड कर दें, इधर भी 4 को ऐड कर दें, तो भी हमारा m से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तभी तो मॉड्यूलो बनेगा। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं। तो 4 को ऐड करते हैं, 5 और 4, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 अभी, और यहाँ पे इधर भी ऐड करना है 4 को, 8 और 4 ऐड कर लिया हमने, 8 एंड 4। अच्छा ये देखो, ये क्या है, 9 है, ये क्या है 4, 12 है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों को डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इधर भी 9 है, इधर देखो 9 है, इधर 12 है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं
तो यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो, यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो, यानी कि ये रिलेशन हमारा सही है। और ये हमारी प्रॉपर्टी भी सही है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, मॉड एम है, तो अगर हम दोनों साइड किसी इंटीजर को ऐड कर देते हैं तो भी हमारा क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंसी में रहता है। ठीक है, दूसरा इससे जो हमारा कंक्लूजन आता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि अगर हम x को दोनों में माइनस कर दें तो भी हमारा क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। जैसे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम है, क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम है। अगर हम x को दोनों साइड माइनस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया था, अगर हम दोनों साइड इसको माइनस कर देते हैं तो भी ये क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट के रिलेशन में रहेगा, मॉड एम। ठीक है, मॉड एम। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके आप यही वाले एग्जांपल में अगर आप 4 को माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिएगा, इससे अगला एक रिलेशन बनता है कि अगर एक कॉन्ग्रुएंट टू बी है, मॉड एम है। ठीक है, अगर हम ये जो हमारा इंटीजर है, किसी इंटीजर को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीजर ध्यान दीजिएगा, इंटीजर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट के रिलेशन में रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आप यहीं पे अगर हम क्या करें, तो जैसे 5 कॉन्ग्रुएंट टू 8 है, मॉड 3 है। अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 3 है। ठीक है, अगर हम एक इंटीजर 4 ले लेते हैं, 4 को इंटीजर ले लेते हैं और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, 8 से 32, 32 मॉड 3। चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं। 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। 3 6 18 2, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 32 बचेगा। देखिए रिमाइंडर दोनों जगह सेम आ रहा है, ये रिलेशन हमारा सही है। तो ये हमने यहाँ पे 3 रूल देखे कि अगर कोई एक्स इंटीजर है तो एक्स को दोनों साइड प्लस कर दें तो भी कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन बना रहेगा, अगर हम माइनस कर दें तो भी बना रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें तो भी बना रहेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा अगला जो रूल है वो ये है कि जैसे तो हमारे कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम है। तो हमारा जो पहला रूल ये बनता है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए और सी को, जैसे हम ए और सी को जोड़ देते हैं और बी और डी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉडुलो एम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, ए और सी और बी और डी को जोड़ देते हैं तो भी ये रिलेशन क्या रहेगा, सही रहेगा। दूसरी इसका रूल क्या है कि अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि ए माइनस सी कर देते हैं और बी माइनस डी कर देते हैं, तब भी हमारा कॉन्ग्रुएंट का रूल है, कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये रिलेशन भी हमारा सही है, हम इसको और इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन बनता है, तीसरा ये बनता है कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए और सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम। ठीक है, मॉडुलो एम, इसको हमने क्या किया, ए और सी का मल्टीप्लाई, बी और डी का मल्टीप्लाई हमने कर दिया और मॉड एम, ये भी क्या है, हमारा रिलेशन सही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप पहले वीडियो जा करके देखिएगा, जिसमें मैंने आपको इसको बेसिक से बताया है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर ए जो है बी की कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम और एन कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर हम ए की पावर एन और बी की पावर एन कर दें तो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन में होंगे। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो a की पावर n और b की पावर n करेंगे तो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट के रिलेशन में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर AC जो है कॉन्ग्रुएंट है BC के और मॉडुलो m है, तो हम यहाँ पे क्या, अगर C जो है हमारा C, ये देखिए यहाँ पे C कॉमन है दोनों साइड, अगर C और इस m का GCD यानी कि C और m में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, यानी कि सी और एम में अगर 1 कॉमन है, ठीक है, इसको कहते हैं जीसीडी बोलते हैं। सी और एम के बीच कौन सा क्या चीज़ कॉमन है, तो सी और एम के बीच अगर सिर्फ 1 कॉमन है तो हम सी को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 14 है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है 26 के मॉड 3। कैसे, देखिएगा, अगर हम 3 से 14 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर आएगा, और 3 8 जा 24 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा। दोनों जगह रिमाइंडर सेम है, तो ये रिलेशन हमारा सही है। अब देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 13 × 2, ठीक है, और मॉड एम। देखिए, ये वाली चीज़ बन गई ना, जहाँ पे AC और BC था तो हमारा 7 2 और 13 2 बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जगह कॉमन है,
लेकिन क्या 2 का 3 के साथ GCD 1 है, यानी कि 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। अगर इस तरीके से है इन मतलब कि मॉड 3 के साथ इसका अगर एक कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। सिंपली इसको कट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 13, इक्वल नहीं मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड 3। क्या ये सही है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा 3 से अगर आप 3 से 7 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से 13 को डिवाइड करते हो तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सही हुआ, साथ ही ये हमारा रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से 5 रूल यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं कि कौन कौन सा रूल है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।